यही भागवत की कथा को सुनकर ज्ञान और वैराग्य का भी रोग दूर हुआ। भक्ति मैया के दो बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी के द्वारा जब इलाज किया गया और इलाज में जब काम इनका नहीं बन पाया तो सीधे पहुंच गए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के पास में, जिनके द्वारा भागवत की कथा को सुनाया गया हरिद्वार में। ज्ञान और वैराग्य का रोग दूर हुआ, भक्ति मैया प्रसन्न भई और यही भागवत की कथा धुंधकारी जैसे महान प्रेत ने सुनी, जिनकी कथा हम सब जानते हैं। वो एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता, बड़े धनवान और बड़े विद्वान, दोनों ही बात, विद्वान भी बहुत हैं और धनवान भी बहुत हैं। और धनवान के साथ में धार्मिक भी हैं, बड़े पुण्य करते हैं। अपने कमाए हुए धन का आधा भाग तो उन्होंने धर्म में ही खर्च कर दिया। इतने धर्मात्मा, कमी किसी प्रकार की नहीं है। नाम बहुत बड़ा नाम इनका, बस एक ही कमी है, कोई संतान नहीं। बड़े दुखी हो गए, इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। लोगों की बातों को सुनकर, तानों को सुनकर एक बार तो मन में इतनी ग्लानि हुई, अब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा। एक बार तो निर्णय कर लिया कि मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। मरने के लिए एकांत जंगल में पहुंचे, नदी में कूद जाऊंगा, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। मरने की इच्छा से जब जंगल में पहुंचे, प्रभु की प्रेरणा से एक महात्मा जी वहां से निकले। एक ब्राह्मण को मरता देख तुरंत जाकर बचाया। पूछा, क्या करते हो ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज मुझे मर जाने देते, बचाया क्यों? अरे मरने का कारण क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। इतनी मुश्किल से, बड़े भाग्यों से, और ये तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, इसे स्वयं ही समाप्त करते हो? ये तो बहुत बड़ा पाप है, क्या कर रहे हो? महाराज ऐसे जीने से भी क्या मतलब, मेरे कोई संतान नहीं है। महात्मा जी को बड़ा अचंभा हुआ और हंसी भी आई। ये कोई कारण है मरने का? कह दिया, हां मेरे कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने समझाया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी संतान नहीं है। जब तक संतान घर में नहीं होती तब तक माता पिता को एक ही दुख होता है कि संतान नहीं है, एक से दूसरा नहीं होगा। और जिनके संतान हो जाए उनसे जाकर पूछो कि उनके जीवन में कितने सारे दुख हैं। क्यों परेशान होना चाहते हो? अरे महाराज, न जाने कौन से जन्म के पाप हैं। मेरे तो संतान है नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन अपने हाथ से कभी भी मैंने कोई भी पौधारोपण किया हो, वृक्ष लगाया हो, कभी फलीभूत नहीं होता। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं। और इतना ही नहीं महाराज, जिस गैया की सेवा करता हूं वो गाय भी बांझ हो गई। क्या जीवन में मैंने इतने पाप किए हैं? महात्मा जी समझाने लगे कि ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, वो एक जन्मों के प्रारब्ध नहीं, कई जन्मों के प्रारब्धों के साथ मिलता है। अब तुमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हम तो इतना कहेंगे कि तुम्हारे जीवन में अगर कोई संतान नहीं है तो तुम बड़े भाग्यशाली हो। प्रेम से भगवान का भजन करो, काय को मोह माया के चक्कर में पड़ते हो।
समझ में नहीं आई बात। महाराज, मैंने सुना है कि संतों के पास हर प्रकार का इलाज होता है, उपाय तो होता ही है। महाराज, मेरे लिए कोई उपाय है? संत क्या नहीं कर सकते? महाराज, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे भी पुत्र हो जाए। महात्मा जी समझा रहे थे कि क्या करोगे पुत्र को लेकर, लेकिन समझ नहीं आया। कोई व्यक्ति प्यासा हो, प्यासा व्यक्ति और जल की तलाश कर रहा हो, जल मांग रहा हो, और कोई ज्ञानी मिल जाए और ज्ञानी अपने ज्ञान से प्यास बुझाना चाहे कि भैया काय को परेशान हो रहे हो, पानी कहां नहीं है, हर जगह। अरे तेरा शरीर भी पंच तत्वों से जो बना है, उसमें एक तत्व जल का भी है, जल तो तेरे भीतर भी है। अब आप बताइए, क्या उस ज्ञान से उसकी प्यास बुझेगी? हालांकि वो गलत नहीं कह रहा, ज्ञान तो सही है, लेकिन भैया प्यास तो जल से ही बुझेगी। महात्मा जी ने भी खूब समझाया, लेकिन वो ज्ञान समझ नहीं आया। नहीं महाराज, मुझे बेटा तो चाहिए। अगर आप मुझे कोई उपाय बताते तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके सामने अपने प्राण त्यागूंगा। मेरे प्राण अगर निकल गए तो महाराज तुम्हें ब्रह्महत्या लगेगी, ध्यान रखना। महात्मा जी ने माथा ठोका, हम काहे को फालतू में चक्कर में पड़ गए, ये तो वैसे ही मर रहा था। लेकिन अब इसकी इच्छा बहुत है, कोई उपाय तो करना पड़ेगा। महात्मा जी ने तुरंत ही अपने थैले में हाथ डाला और एक फल निकाला, और वो फल दे दिया ब्राह्मण देवता को, जाओ अपनी पत्नी को जाकर खिला देना, प्रभु की कृपा से तुम्हारे घर के आंगन में भी बेटा हो जाए। आशीर्वाद लेकर ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर घर पहुंचे।